प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं धनुष भंग शीर्षक की अगली व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। दिसि कुंजरहूँ कमठी अहि कोला, अधरहूँ धरनी धरी धीर न डोला। लक्ष्मण जी धरती को यानी ब्रह्मांड को अपने पैरों से दबा करके वह जो धरती को धारण करने वाले कच्छप, शेषनाग, वराह, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कहीं कच्छप ने पृथ्वी को अपने ऊपर टिकाया हुआ है, कहीं शेषनाग ने उसको धारण किया हुआ है, वराह ने पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किया हुआ। इस प्रकार की बातें हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती हैं। तो जब श्री राम शिव धनुष को तोड़ने के लिए उठ खड़े हुए तो पृथ्वी में किसी प्रकार की हलचल न हो, तो वह कह रहे हैं कि दिस कुंजरहूँ कमठ अहि कोला, कि दिस कुंजरहूँ, दिस मतलब दिशाएं, कुंजर मतलब क्या होता है? हाथी, यानी दिशा रूपी हाथी, या चाहे सीधे अर्थों में कह लें दिग्गज, दिग्गज। कमठ यानी कछुआ, अहि मतलब होता है सर्प, यहाँ सर्प का तात्पर्य शेषनाग से है, और कोला यानी वारा, वारा एक प्रकार का जंतु होता है जंगल में। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिस कुंजरहूँ, अर्थात दिशा रूपी हाथियों या दिग्गजों, कच्छप, अहि यानी सर्प शेषनाग, कोला यानी वारा, धरहूँ धरन धरि धीर न डोला। धरहूँ धरन, धरन मतलब क्या होता है? पृथ्वी। धरि धीर, धैर्य धारण करके, धीर मतलब धैर्य, कि धैर्य धारण करके आप सब क्या करो? धरहूँ धरन, धरती को पकड़ लो, मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ उसको धर लो, अर्थात पकड़ लो, न डोला, जिससे धनुष भंग होने पर यह पृथ्वी तनिक भी डोला अर्थात हिलने न पाए। राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुनी आयस मोरा। कि राम चाहे मतलब चाह रहे हैं क्या? शंकर धन तोड़ा, शिव जी का धनुष तोड़ना चाह रहे हैं, कि अब श्री राम शिव जी का धनुष तोड़ना चाह रहे हैं। तो हो सजग सुन आयस मोरा, आयस यानी आज्ञा, सजग यानी तैयार हो जाओ। अतः मेरी आज्ञा सुनकर, मोरा यानी मेरी, अतः मेरी आज्ञा सुनकर तुम सब क्या हो जाओ? सजग हो जाओ, तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकुत मनाए। तो जब श्री रामचंद्र चाप समीप अर्थात धनुष के समीप जब आए
तो नर नारीन सुर सुकृत मनाए। तो नर नारीन, नर यानी पुरुष, नारीन यानी स्त्रियां, तो सभी पुरुषों स्त्रियों ने क्या किया, सुर अपने देवताओं, सुर मतलब देवता, अपने देवताओं और सुकृत यानी अच्छे कार्य को क्या किया, मनाया, उनको याद किया कि यह धनुष श्री राम के द्वारा भंग हो जाए। जैसे हम कभी किसी प्रकार के किसी दुविधा में पड़ते हैं, किसी संकट में पड़ते हैं ना, तो मनाते हैं कि हमने जीवन में कभी कोई पुण्य कार्य किया हो तो भगवान यह कार्य हो जाए, या हमने आपकी इतने दिनों तक पूजा अर्चना की है तो मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए। तो उसी प्रकार वहाँ जो नर नारी हैं, वे सभी नर नारी अपने देवता और अपने अच्छे कार्यों को मना रहे हैं कि जिससे यह धनुष जो है क्या हो जाए, श्री राम के द्वारा भंग हो जाए। तो सब कर संशय अरु अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमान। तो सब कर संशय अरु अज्ञान। तो इस बात को क्यों मना रहे हैं लोग, क्योंकि सभी लोगों को यह संशय और अज्ञान है कि राम उस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। मंद महीपन कर अभिमान, और जो वहां मंद महीप का तात्पर्य, महीप मतलब होता है राजा, और जो वहां नीच राजा बैठे हुए हैं, निकृष्ट कोटि के राजा बैठे हुए हैं, कर अभिमान, उनको भी इस बात का अभिमान है कि जब यह धनुष हम नहीं तोड़ पाए तो भला राम कैसे तोड़ देंगे। तो भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, असुनि मुनि बरन केरी कदराई। तो भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति अर्थात परशुराम, केरी गर्भ, गर्भ मतलब क्या होता है, गर्व, गरुआई मतलब गुरुता यानी उसका भारीपन, कि परशुराम के गर्व की गरुता, गुरुता। सुर मुनि बरन केरी कदराई, कदराई मतलब क्या होता है, कातरता यानी भय। सुर यानी देवता, मुनि बरन और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, परशुराम के गर्व की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता यानी भय। सिय कर सोचु जनक पछतावा, आरान न कर दारुण दुख दावा। सिय कर सोच, सीता जी की सोच, जनक पछतावा और जनक का पश्चाताप कि मैंने इतना कठिन शर्त स्वयंवर की क्यों रखी। तो जनक का पश्चाताप, रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानिन कर यानी उनकी रानियों का, दारुण यानी बहुत ही कष्टमय, दुख दावा, दुख का दावानल, दावानल होता है एक प्रकार की अग्नि जो जंगल में लगती है, जंगल में जो आग लगती है उसको दावानल कहते हैं। तो रानियों के दारुण दुख का दावानल, संभुचाप बड़ बोहित पाई। तो इन सभी का जो भाव विचार है अंदर का, जैसे परशुराम के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कादरता, सिया यानी सीता जी की सोच, जनक का पछतावा और रानियों का दारुण दुख का दावानल, ये सभी क्या करते, शंभुचाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। तो ये सभी शंभुचाप बड़ बोहित पाई, बोहित मतलब क्या होता है, जहाज। ये सभी
शंभुचाप, शंभुचाप यानी शिव जी के धनुष, चाप मतलब धनुष, शंभु यानी शिव, तो शिव जी के धनुष रूपी बोहित, बड़ बोहित यानी बड़े जहाज को पाई यानी पा करके चढ़े जाय सब संग बनाई, तो सभी संग बनाई अर्थात एकजुट हो करके उस पर चढ़े जा रहे हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पार नहीं को कड़हारू। तो ये सभी उस शंभुचाप यानी शिव जी रूपी बड़े जहाज पर एकजुट होकर चढ़े जा रहे हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारा, और राम बाहुबल ये श्री राम के बाहुबल रूपी सिंधु अपारा अनंत सागर को पार कर जाना चाहते हैं। चहत पार नहीं कोट, नहीं को कर राहो, ये सभी राम के बाहुबल रूपी सिंधु को, किस प्रकार का सिंधु, अपार सिंधु, यानी कहने का तात्पर्य कि इन सभी की आशाएं उस राम की भुजाओं पर लगी हुई हैं, लेकिन इनको इस प्रकार का विश्वास नहीं है कि ये धनुष तोड़ देंगे, तो ये उस बल का था लगाना तो चाहते हैं। श्री राम के भुजा रूपी अपार सिंधु के समान जो ताकत का बल उनकी भुजाओं में है, उसका था तो ये लगाना चाहते हैं। न को कड़राहु, कड़राहु यानी केवट, लेकिन कोई केवट नहीं है जो इनके जहाज को खेकर इनको उस पार कर दे। कहने का तात्पर्य कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो इनको श्री राम के बाहुबल के बारे में बता सके, कि जिससे इनके मन का संशय जो है वो दूर हो, इनके अंदर का जो भय है वो दूर हो। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायतन जाने विकल विशेषी। तो राम बिलो के लोग सब, तो राम ने बिलो के अर्थात देखा, लोग सब, सभी लोगों को, तो जो भी जिनका ऊपर वर्णन आया और भी जो वहां लोग बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों को राम ने देखा, तो वो किस प्रकार के उनको लगे, चित्र लिखे से देख, कि वे सभी उनको चित्र में लिखे हुए से लगे। चितई सीय कृपायतन जाने विकल विशेष, तो वे सभी उनको चित्र में लिखे हुए से अर्थात एकदम जड़ लगे। और फिर कृपायतन अर्थात कृपा के धाम, राम ने चितई सीय, चितई यानी देखा, सी यानी सीता जी को देखा, जाने विकल विशेष, विकल यानी व्याकुलता, विशेष यानी विशेष रूप से सीता जी को देखा, और क्या, जानी विकल विशेष, और उनकी विशेष व्याकुलता को जाना। आज के लिए इतना है।